हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में हम आपको नागरिकता के बारे में बताने वाले हैं। हम लोग किसी ना देश के नागरिक होते हैं और जहां से हमें सरकार की सुविधाएं प्राप्त होती हैं। ऐसे कौन से लोग हैं जो नागरिकता को प्राप्त कर सकते हैं और नागरिकता उनकी समाप्त भी की जा सकती है? आज की इस वीडियो में यही जानने की कोशिश करेंगे। भारतीय संविधान में नागरिकता की बात करें तो नागरिकता के बारे में कुछ खास प्रावधान किए गए हैं। नागरिकता जो है भारतीय संविधान के भाग 2 में नागरिकता के बारे में बताया गया है। इसमें भाग 2 में नागरिकता के बारे में बताया गया है। ये अनुच्छेद 5 से, जो इसका अनुच्छेद है वो 5 से 11 तक इसके बारे में बताया गया है। हमारी जो देश की नागरिकता है वो एकल नागरिकता है। एकल नागरिकता का मतलब ये हुआ कि हम जिस भारत में रह रहे हैं उस भारत में 28 राज्य हैं, केंद्र शासित प्रदेश भी हैं। तो ऐसा कोई नहीं हो सकता कि मान लीजिए कोई प्रदेश में रहता है तो वहां का भी नागरिक हो और उसकी नागरिकता प्रदेश में अलग हो और भारत में अलग हो। तो ऐसा नहीं प्रावधान है। ऐसा प्रावधान केवल अमेरिका में है। हमारे यहाँ जो नागरिकता है वो ब्रिटेन मॉडल के ब्रिटेन जो मॉडल है उसी पर आधारित है, यानी कि आप चाहे जहां भी रहो आपकी नागरिकता एक ही रहेगी, यानी कि एकल नागरिकता है। तो जो एकल नागरिकता का प्रावधान है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं एकल नागरिकता का जो प्रावधान है वो कहाँ से लिया गया है। तो एकल नागरिकता का प्रावधान हमारा ब्रिटेन से लिया गया है। कहां से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। एकल नागरिकता का प्रावधान ब्रिटेन से लिया गया है। अगर कोई व्यक्ति भारत में रहता है तो उसकी किस प्रकार से नागरिकता प्राप्त होती है? तो नागरिकता प्राप्त करने के 5 तरीके हैं। कैसे आप उस भारत में रह करके आप नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक अधिनियम बनाया था जिसको कहते हैं नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955। नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 बनाया गया। इसमें यह बताया गया कि आप कैसे अपनी नागरिकता को प्राप्त कर सकते हैं। तो नागरिकता प्राप्त करने के 5 तरीके होते हैं। कैसे आप अपने भारत में रहकर के नागरिकता को प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम 5 तरीके कौन कौन से हैं उसके बारे में बताने वाले हैं। तो 5 तरीके कौन कौन से हैं, सबसे पहले आप जान लेते हैं। मैं 5 यहाँ पे सिंबल बना रहा हूं। कौन कौन से 5 हैं। एक तो आप जन्म से, मान लीजिए भारत में हैं तो आप भारत में आपके माता पिता हैं या दादा दादी हैं, अगर जो आपका जन्म भारत में हुआ तो परमानेंट भारत के नागरिक होंगे। दूसरा, वंश के आधार पर आपकी जो पीढ़ी दर पीढ़ी है आप भारत में निवास कर रहे हैं तो आपकी नागरिकता भारत की नागरिकता रहेगी। तीसरा हमारा होता है देशीकरण से। मान लीजिए आप बाहर विदेश में कहीं रहते हैं और भारत में आ जाते हैं तो आप भारत के नागरिक हो जाएंगे। इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ प्रावधान बताया था कि इसमें किस टाइम लिमिट दिया था कि इसके अकॉर्डिंग आपको इतने साल तक आपको रहना होगा, वो हम आगे देखते हैं। दूसरा होता है हमारा कि मान लीजिए हम किसी विदेश में है या हमारा भारत विदेश से या किसी भूमि अधिग्रहण मतलब किसी की भूमि ले लेता है तो उसके जो भी नागरिक वहां रह रहते हैं वो परमानेंट भारत के नागरिक आ जाते हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं भूमि अधिग्रहण। भूमि अधिग्रहण से भी बन सकते हैं। तो तीसरा हो गया हमारा पंजीकरण। पंजीकरण क्या होता है, मान लीजिए आप भाई विदेश में रहते हैं और आपको लगा कि हमारा इंडिया अच्छा है, इंडिया में हम रहना चाहते हैं, तो आपको गवर्नमेंट की वेबसाइट पे जाकर को आपको नागरिकता पंजीकरण के लिए रिक्वेस्ट देना होगा और आपको उस क्राइटेरिया को कंप्लीट करना होगा जो क्राइटेरिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाहती है। तो यहाँ से आप 5 प्रकार से नागरिकता अपनी प्राप्त कर सकते हैं। फिर आता है कि आपकी नागरिकता कैसे समाप्त हो जाती है। नागरिकता समाप्त करने का भी प्रावधान नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 में दिया गया है। नागरिकता कैसे समाप्त होती है आइए जानते हैं। नागरिकता हमारी 3 प्रकार से समाप्त हो जाती है। कैसे 3 प्रकार से हमारी नागरिकता समाप्त होती है? सबसे पहली होती है, मान लीजिए आप किसी अन्य देश के किसी रहते तो भारत में है और स्वेच्छा से अपनी मर्जी से, स्वेच्छा का मतलब है अपना मर्जी से आप किसी अन्य देश की नागरिकता को ग्रहण कर सकते हैं। तो मान लीजिए आपने भारत में रहने वाले हैं और आपका मन कहा अमेरिका में जा रहे हैं तो आप अमेरिका चले गए। तो अपनी स्वेच्छा से गए ना, कोई जबरदस्ती दबाव से नहीं गए। आप भारत से अमेरिका चले गए और आपकी यहाँ से नागरिकता समाप्त कर दी गई। आपने एक डिक्लेरेशन फॉर्म भर दिया कि सर अब आज से हम भारत के नागरिक नहीं है, हम अमेरिका जा रहे हैं और अमेरिका की नागरिकता ग्रहण कर रहे हैं। तो वहां से हम आप जो हो वो अमेरिका के नागरिक हो जाओगे, भारत की नागरिकता आपकी समाप्त हो जाएगी। दूसरा होता है कि त्यागना। मान लीजिए आप नागरिकता का त्याग ही कर रहे हैं, नागरिकता की त्याग दिया कि हमें भारत का नागरिक नहीं रहना है, तो इससे भी आप
की जो नागरिकता समाप्त हो जाती है। तीसरा होती है कि मान लीजिए आप कोई ऐसा काम करते हैं जो देशद्रोह हो या राष्ट्रद्रोह के आरोप में आपकी नागरिकता गलत तरीके से अर्जित की, मान लीजिए किसी कागज या डॉक्यूमेंट्स के जरिए आपने गलत तरीके से भारत की नागरिकता हासिल कर ली और गवर्नमेंट को ऐसा लगता है कि आपने गलत तरीके से नागरिकता हासिल की है, तो उस नागरिकता को गवर्नमेंट जो है वो छीन सकती है। वो कैसे छीन सकती है, वो आपको पंजीकरण जो है, पंजीकरण आपका रद्द कर सकती है। पंजीकरण क्या करती है, रद्द कर देती है और आपकी नागरिकता समाप्त हो जाती है। तो ये रहा हमारा नागरिकता कौन से संविधान के भाग में है, उसका कौन सा अनुच्छेद है और कैसे हम नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं, कैसे हमारी नागरिकता चली जाती है और नागरिकता अधिनियम कब आया था। तो नागरिकता अधिनियम जो संशोधन होता है वो 1955 के अंतर्गत आया। अब आते हैं कुछ इसके अनुच्छेद हैं, 5 से 11 के अनुच्छेद होते हैं, उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो 5 से 11 तक के जो अनुच्छेद हैं, तो सबसे पहले हमारा अनुच्छेद आता है 5। अनुच्छेद 5 कहता है संविधान के प्रारंभ में नागरिकता। जो भी संविधान है, संविधान के प्रारंभ में जो भी नागरिकता का विषय है, तो यहाँ पे केवल इतना लिखा जाता है, संविधान के प्रारंभ में नागरिकता। संविधान के प्रारंभ में नागरिकता। अब वो अनुच्छेद 6 में क्या है कि आप पाकिस्तान में रहते हो और पाकिस्तान से भारत आते हो, उसके बारे में नागरिकता के बारे में बताया गया है। 7वां है भारत से पाकिस्तान जा रहे हो तो उसके बारे में बताया गया है। पाकिस्तान से रिलेटेड कोई भी देश आपका ले सकते हैं। फिर 8 आ गया कि अब भारत के बाहर कहीं रह रहे हो, भारत के बाहर कहीं भी रह रहे हो, कहीं भी, तो उसके बारे में प्रावधान बताया गया है। 9 में हमारा बताया गया है, 9 में बताया गया आपको रजिस्ट्रेशन पंजीकरण करवाना होगा और जो भारत में रहते हो तो आपको कम से कम 7 साल आपको रुकने होंगे, 7 वर्ष बिताने होंगे, तब आपको नागरिकता मिलेगी। और भाग जो 10 में है ये हमें याद नहीं आ रहा है, और जो भाग 11 है, अब मुझे भाग जो 10 है वो अनुच्छेद 10 है वो हमें प्रॉपर याद नहीं है। तो भाग 11 में ये बताया गया है कि नागरिकता से जितने भी अधिनियम होते हैं, नागरिकता संशोधन अधिनियम, नागरिकता संशोधन अधिनियम, ये अनुच्छेद 11 के अंतर्गत बनाए जाते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको नागरिकता कौन से भाग में है, तो नागरिकता भाग 2 में है, अनुच्छेद 5 से 11 है। नागरिकता हमारी एकल नागरिकता है जो कि ब्रिटेन मॉडल पे आधारित है। इसमें 5 प्रकार से आप नागरिकता हासिल कर सकते हैं और आपकी नागरिकता 3 प्रकार से छीने जा सकती है। नागरिकता संशोधन अधिनियम जो 1955 के अंतर्गत आया था। तो जितना भी आज नागरिकता में आप बेसिक मैंने जो भी बताया है, ये इसके जरिए आप एसएससी या यूपी पुलिस कांस्टेबल किसी का भी एग्जाम हो, ये एग्जाम के दृष्टिकोण से ये क्वेश्चन जरूर आपको मिलेगा 1-2 नंबर का। तो आप इतना ही तैयार करके आप कोई भी 1 डे एग्जाम होते हैं उनमें बैठ करके आप इतना ही रिवीजन करके आप 1 या 2 नंबर नागरिकता से जरूर हासिल कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।